अलग अलग जब आंकड़े आ रहे थे तो मुझे लगा इन आंकड़ों की एक तरह से तहकीकात करनी चाहिए। इसी मैचिंग में क्या हुआ कि एक रो ऊपर नीचे हो गया। मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट से जुड़ा एक ट्वीट सोशल मीडिया और सियासत में बड़ी बहस का कारण बन गया है। CSDS यानी सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर संजय कुमार ने हाल ही में एक ट्वीट में दावा किया था कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के बीच महाराष्ट्र में वोटरों की संख्या अचानक काफी बढ़ गई है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज के प्रोफेसर अपने माफीनामे के लिए सुर्खियों में हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के वोटरों की संख्या को लेकर गलत डेटा पेश करने के लिए माफी मांगी है। उनके इस दावे के आधार पर कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी के आरोप लगाए। तो आइए एक पोस्ट लिखकर देश की सियासत में तूफान लाने वाले संजय कुमार के बारे में जानते हैं। संजय कुमार ने 17 अगस्त 2025 को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में असामान्य वृद्धि का दावा किया। इस ट्वीट को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया कि वो वोट चोरी का मामला है। राहुल गांधी ने भी इस आंकड़े को उठाकर सरकार पर निशाना साधा, लेकिन कुछ ही समय बाद संजय कुमार ने माना कि वोटर डेटा गलत था। उन्होंने ट्वीट हटाया और माफी मांग ली। कहा कि डेटा बिना अच्छी तरह जांचे पोस्ट कर दिया गया था। तो उन्होंने कंपैरिजन करने के लिए दो अलग अलग डेटा फाइल से डेटा निकाला। एक्सेल फाइल्स उपलब्ध है, PDF भी उपलब्ध है और एक्सेल फाइल भी उपलब्ध है। दोनों को निकाल के मैच कराने की कोशिश की क्योंकि दोनों को कंपैरिजन करना था, जोड़ घटाव करना था। इसी मैचिंग में क्या हुआ कि एक रो ऊपर नीचे हो गया और आपने देखा होगा कि जो डेटा क्यों मैंने गलत डेटा ट्वीट हुआ क्योंकि 124 नंबर 125 नंबर जो नासिक वेस्ट की कंस्टिट्यूएंसी है जिसके बारे में मैंने डेटा ट्वीट किया था उसका कंपैरिजन 125 से नहीं हो गया 124 से हो गया। इसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। एक रो ऊपर नीचे हो गया। 50 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी नंबर 50 हिंगना, इसका कंपैरिजन 49 से हो गया और इस कारण से ये दोनों डेटा आपको गलत, और ऐसे ही सारी कंस्टिट्यूएंसी के डेटा। लेकिन ओवरऑल बिल्कुल ठीक है। ओवरऑल में 4.4% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन कंस्टिट्यूएंसी वाइज ये उलटफेर हो गया। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, कल मुझे किसी जर्नलिस्ट ने बताया कि आपका कंपैरिजन गलत है, और जब हमने उसको ध्यान से देखा तो देखा हाँ ये कंपैरिजन गलत है, एक कंस्टिट्यूएंसी ऊपर नीचे हो गई है। तो मैंने ट्वीट को डिलीट किया और आज उसके लिए माफी मांगी और बताया कि ये गलत इन्फॉर्मेशन मेरे से पोस्ट हुआ। अब चलिए आपको बताते हैं कौन है संजय कुमार। संजय कुमार देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। CSDS दिल्ली में प्रोफेसर हैं। लोकनीति प्रोग्राम के असिस्टेंट डायरेक्टर भी रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशल साइंस में पढ़ाई की है। 1996 से CDS से जुड़े हैं। चुनाव, समाज और राजनीति पर रिसर्च और सर्वे करते हैं। नेशनल इलेक्शन स्टडी यानी NES जैसी बड़ी स्टडी का हिस्सा रहे हैं। कई किताबें और लेख लिख चुके हैं। उनकी प्रमुख किताबों की बात करें तो पोस्ट मंडल पॉलिटिक्स इन बिहार और चेंजिंग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इन दिल्ली। संजय कुमार ने एक गलत ट्वीट किया। एक गलत ट्वीट ने न केवल राजनीतिक बहस को जन्म दिया बल्कि डेटा की सटीकता और रिसर्च की जिम्मेदारी पर भी ध्यान खींचा। संजय कुमार ने माफी मांगकर अपनी गलती स्वीकार की है, लेकिन ये घटना हमें बताती है कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को हर जानकारी को जांच परख कर ही सार्वजनिक करना चाहिए। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।